प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु सुदीक्षा माता जी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी। राजपिता जी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी। दासी सभी संतों के चरणों में जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं शीश झुकाकर दासी और परिवार की तरफ से धन्यकार करती है जी, परवान करना जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी, इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना सच्चा सुच्चा दर मिला है दासी को, और भी संत महात्मा सभी को ये दर में मिला सत्संग जी। और सच्चे बादशाह कृपा करे कि तोड़ निभ जाए सत्संग जी, सभी के परिवार जुड़े रहे, सभी को तन मन धन की सेवा मिले। और ये ज्ञान जो सूक्ष्म ज्ञान है सत्संग जी, ये हम सतगुरु के वचनों पे जब चलते हैं तो ये ज्ञान हमारे पास रहता है, नहीं तो बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे ये हमारे पास वापस आ जाता है। सत्संग जी, ये जो सूक्ष्म ज्ञान है संत बताते हैं कि इसमें हम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, इसी में रोते हैं, हंसते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, इसी में नदियाँ बह रही हैं, जल बह रहे हैं, समुंदर की लहरें आ जा रही हैं। जब हम इसको देख के भक्ति करते हैं, कहते हैं राम राम हम करते थे, तो ये सतगुरु ने हमें राम से ही मिला दिया सत्संग जी। इसके बिना हमारा गुजारा ही नहीं है सत्संग जी। दुखों से बचाया सत्संग जी, हमें दुखों से बचाया। ये नहीं कि हमने ज्ञान ले लिया तो क्या दुख नहीं आएंगे, नहीं। सत्संग जी उसको समझा दिया कि ये समय भी निकल जाना है, अगर सुख का समय नहीं रहा तो दुख वाला समय भी नहीं रहेगा। इस सतगुरु ने समझा दिया। चलता सब वैसे ही है जैसे प्रभु की इच्छा में, लेकिन वो अपने भक्त को जीने की कला दे देते हैं। दुख और सुख फिर भक्त उससे ऊपर उठ जाता है कि फिर भक्त को पता होता है ये दुख आया, परछाई बन के चला जाना है। सतगुरु के बिना हमारा गुजारा नहीं, ये हमारा सहारा है। जितना शुक्र करें सत्संग जी उतना ही कम है। और सच्चे बादशाह इनके दर पे हमारी तोड़ निभ जाए। सच्चा सुच्चा दर मिला है। दासी को तो बहुत मुश्किल से मिला, छोटी सी थी, 4th क्लास से, ढूंढते ढूंढते इतने भक्ति में उतर गई, फिर भी नहीं कृपा हुई। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर बाद में कोई परिवार ऐसा मिला तो फिर भी ज्ञान लेने के बाद भी दासी 6 महीने तक इसको कि ये सच है कि ये सच है। अब सच ये पता चल गया तो अब तो दासी कहती है कि कोरे कागज पे भी लिखवा लो। ये नहीं कि हमारा काम नहीं हो रहा तो ये भगवान नहीं है। ऐसे माता पिता भी ऐसे करते हैं कई बार कि नहीं है, बच्चे को बोलते हैं। हम सत्संग जी बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं। शुरू में बच्चों को ज़बरदस्ती भेजा जाता है, पिटाई भी करनी पड़ती है, डांटना भी पड़ता है, लालच भी देना पड़ता है। जब वो जाने लग जाता है, उसे वैल्यू पता चलती है, तो उसके बाद उसको हमें नहीं कहना पड़ता। वो खुद ही चिंता करता है कि मेरा स्कूल का टाइम हो गया, मेरे एग्ज़ाम है, मेरी पढ़ाई है, सोझी मिल जाती है। इसी तरह से सत्संग जी, जब तक हम सत्संग में चल के नहीं जाएंगे हमें नहीं पता चलेगा कि सत्संग में क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है। बस ये पता है कि सत्संग सच का खंड है, सच का दरबार है। जब हम जाते हैं
हमारे को अवस्थाएं साथ संगत जी ठीक होने लग जाती हैं, साथ संगत जी समझ आने लग जाती है। ये कहते हैं ना, भक्ति लोकी हजे न समझे, रबनु पाना भक्ति है, छड़ के सारे भरम लेके गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जी, भक्ति ये नहीं कि हमने किताब पढ़ी रख दी। भक्ति सतगुरु माता जी कहते हैं अपने व्यवहार में लानी है हमें। वो भक्ति है जो व्यवहार में लानी है, जो दिन भर हम किसी से बात करते हैं, किसी के साथ बैठते उठते हैं, कैसे बैठना उठना है, किस तरह से हमें बात करनी है, किस तरह से मन जीतना है। साथ संगत जी, फिर ये ज्ञान की समझ आ जाती है। ज्ञान की समझ साथ संगत जी सतगुरु की कृपा से ही आती है। दासी ने भी बताया 6 महीने तक तो दासी छत पे बैठ जाती थी, इस निरंकार प्रभु से बातें करती थी कि निराकार सकार तेरे सारे रूपों को नमस्कार। क्योंकि 6 महीने अन्न छोड़ना, 24 घंटे की जोत जलनी, एकादशी के व्रत रखने, कोई ऐसी पूजा पाठ नहीं जिसको दासी ने ना करा हो, सबको राजी रखने की कोशिश करी। फिर पता चला कि पेड़ जड़ होती है, जड़ को पानी दे दो, टहनियों को अपने आप मिल जाता है। इसी तरह से सतगुरु को भी जड़ बताया गया, और देवी देवता जो इनके चरणों से आते हैं, इनके हुक्म से ही आते हैं। सत्संग जी, जब 6 महीने अन्न छोड़ती थी तो दासी अपने महात्मा जी को तो जागरण कराओ तब खाती थी दासी। आनंद आता था व्रत रखने में, ऐसे नहीं, शिवरात्रि के भी व्रत खूब रखने हैं। लेकिन अब ये यहाँ पे सच मिला है तो अब यही मन आता है, सच्चे बादशाह दर ना छूटे, कोई ऐसी हमसे गलती ना हो जो आपको ना भाए। विवेक दे दो सच्चे बादशाह, विवेक दे दो। आपने सच्चे बादशाह विवेक दिया है, सोझी। कहीं भी हम किसी से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो डर लगता है कि कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं मुंह से निकल जाएगी कि जो सतगुरु को नहीं भाएगी। हम उनके कहने पे चले ना चले उनको नहीं फर्क पड़ता। सत्संग जी, फर्क हमें पड़ता है। हम संसार में आए, हमारा उद्देश्य क्या है जीने का, हमारा उद्देश्य क्या है, कमाना खाना और चले जाना। ये उद्देश्य तो नहीं हुआ, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। क्यों ना ऐसा हो कि ऐसा सतगुरु मिल गया जो हमें बार बार जन्म से मुक्ति दिलाता है। और मुक्ति सत्संग जी ज्ञान लेने से नहीं, ज्ञान पे चलने से होएगी मुक्ति हमारी। कहते हैं जब सत्संग जी आती है, जब मौत आती है, सत्संग जी जब जो सतगुरु वाले होते हैं तो सत्संग जी यमराज भी उनकी परमिशन बिना नहीं आ सकता गुरु सिख के पास। एक बार सत्संग जी किसी महात्मा को सपना आया, यमराज जी ने बोला कि मैं लेने आ रहा हूँ, सुबह तक मैं ले जाऊँगा। सत्संग जी वो बहुत घबराए। दासी ने शायद पहले भी शुरू में जब वीडियो बनानी शुरू कर दी, शायद उसमें भी शेयर करा हुआ है, तो बाद में बात आ गई तो दासी आपसे रिपीट कर रही है, सॉरी बख्श लेना। तो मन में यही भाव आते, तो गुरु जी के पास भागे भागे गए महात्मा जी कि मेरे को यमराज जी आए हैं, वो कह रहे हैं सुबह तक ले जाएंगे। तो सतगुरु जी ने कहा कि आप मेरे यहाँ पे चरण दबाओ, आप कहीं नहीं जाओगे, कोई भी बुलाए आप नहीं जाओगे। सत्संग जी गुरु जी के चरण दबाने लग गया। यमराज जी रूप बदल बदल के आए, कभी बेटी के रूप में, बेटे के रूप में, कभी माँ के रूप में, किसी भी रूप में आए, लेकिन वो शिष्य सतगुरु की बात पे अटल रहा। कहता कि नहीं, मैं अभी सतगुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा, मेरे को सेवा मिली हुई है, मेरे सतगुरु ने अभी मना करा है कि कोई भी आए नहीं जाना। तो सत्संग जी करते करते सेवा सुबह हो गई। सुबह हो गई तो उसे याद आया कि मेरे को तो यमराज ने लेने आना था। तो गुरु जी ने बताया ये जितने रूप बदल बदल के आ रहे थे वो यमराज ही था जो आपको लेने आ रहा था, आप चरणों में बैठे थे इसलिए वो नहीं ले जा पाया। सतगुरु के चरण ना छोड़ने का फल उसे मिला। तो वही दासी यही अपने मन के भाव रख रही है, सच्चे बादशाह
कि आपके चरण हम पकड़े रखें, आप हमें पकड़े रखना। क्योंकि जिस तरह से मेले में बच्चा जाता है, वो खिलौने देख के या झूले देख के कोई भी चीज़ उसके मन को भाती है, अपने पिता का हाथ छुड़ा के भाग जाता है, तो फिर उसको साथ संगत जी ढूंढना पड़ता है। बच्चा इधर उधर मेले में हो जाता है। अगर पिता ने हाथ पकड़ा हो तो साथ संगत जी फिर नहीं छूटता। इसी तरह से सदगुरु माता जी के चरणों में विनती है, सच्चे बादशाह हमारा हाथ पकड़े रखना। हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, हम गलतियों के पुतला हैं, आप जी की गलतियों के पुतला हैं। बार बार गलती करते हैं, बार बार माफ़ी मांगते हैं। हम आपसे तो बार बार माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमें हमसे कोई किसी से गलती हो जाए, हमसे कोई कहे तो हम माफ़ नहीं कर पाते। मुंह से कर देते हैं तो हृदय से नहीं कर पाते हैं। सच्चे बादशाह दिल से हृदय से, क्योंकि जो गुरु सिख होते हैं उनका ना कोई वैरी होता ना बेगाना होता है। तू जल में, तू थल में, तू हर जगह है। 100 साल पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तेरे अंदर खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। साथ संगत जी कृपा करो, ये जो दर मिला है कभी ना भूलें। तो दासी कुछ आपके चरणों में वजन रख रही है, परवान करना जी। कृपा करो दर तुम्हारा न भूले, कृपा करो दर तुम्हारा न भूले। बिन तेरे नहीं है, बिन तेरे नहीं है गुजारा न भूले। कृपा करो दर तुम्हारा न भूले। हमको हमारे राम से मिलाया, आवागमन के दुखों से बचाया। हमको हमारे राम से मिलाया, आवागमन के दुखों से बचाया। तलियों का दाता, तलियों का दाता, इशारा न भूले। कृपा करो दर तुम्हारा न भूले। कृपा करो दर तुम्हारा न भूले। हर बार तेरा करे शुक्राना, लब पे हो तेरे कर्म का तराना। हर बार तेरा करे शुक्राना, लब पे हो तेरे कर्म का तराना। बदला है जीवन, बदला है जीवन हमारा न भूले। कृपा करो दर तुम्हारा न भूले। करे यूं जगत में पूजा तुम्हारी, निभ जाए दाता प्रीत हमारी। करे यूं जगत में पूजा तुम्हारी, निभ जाए दाता प्रीत हमारी। आपने तो ही अपना तो तू ही है, सहारा न भूले। कृपा करो दर तुम्हारा न भूले। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन्यकार जी। कोई गलती होगी हो क्षमा करना जी। सच्चे बादशाह कृपा करें तो आशीर्वाद देना जी। अभी दासी ने रानी बाग सेवा चल रही है, तो सब तो 9 बजे से पहुंच गए। तो दासी बस अब आप जी के आशीर्वाद से दासी को भी पहुंचा लेना। समागम के दिन चल रहे हैं।
कल भी सेवा है समालखा में, गनौर में, और कल शाम को रानी बाग में सत्संग है। जो आसपास रहते हो, जिनको चाहे दूर रहते हो, जैसे सतगुरु की कृपा हो, आप जी कृपा करना, बहुत अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा। कल शाम को रानी बाग में सत्संग है और सुबह गनौर में सेवा है। सुबह 6:45 बस जाएगी सात जी, और 9 से 5 की सेवा है। तो दासी को आशीर्वाद देना, परिवार सहित, कुटुंब कबीला सभी के लिए दासी पूरे विश्व के लिए यही मांगती है कि सच्चे बादशाह सभी को अपने चरणों से जोड़ना, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।